विश्व की दृष्टि से रक्षाबंधन का मर्म, रक्षा कवच कोई मामूली धागा नहीं होता। धागा में बहन की दुआ और भाई का वचन होता है। बहन वो होती है जो बिना कहे शब्द समझ ले। भाई वो होता है जो बिना मांगे अपनी बहन पर न्योछावर कर दे। यह बंधन खून से नहीं, भावनाओं से बंधा होता है। निस्वार्थ प्रेम, अटूट विश्वास और जीवन भर की रक्षा का संकल्प, विश्वास और वचन का बलिदान है। प्रिय भक्तों, बहुत पुरानी बात है। त्रेता युग के बाद पृथ्वी पर एक ऐसा राक्षस जन्मा जो राक्षस होते हुए भी धर्म का पूजक था। उनका नाम था महाबली। राजा बलि ने तीनों लोगों को अपने तप, दान और भक्ति से जीत लिया। देवता भयभीत हो गए। तभी भगवान ने लिया वामन अवतार। छोटा सा ब्राह्मण बालक रूप भिक्षुक के रूप में राजा बलि के आंगन में। राजा बलि बोला, मांगो बटुक वामन, क्या चाहिए? तभी वामन देव ने 3 पैर धरती मांगी। जैसे ही बलि ने वचन दिया, पहला पैर पृथ्वी नाप ली, दूसरा आकाश, तीसरे के लिए कुछ बचा ही नहीं। बलि मुस्कुराया, हे प्रभु, अब तीसरा पैर मेरे सिर पर रख दो। बलि असुर ने आत्मसमर्पण कर दिया। विष्णु प्रसन्न हो गए और बोले, वर मांगो बलि। बलि ने कहा, मांगता हूँ प्रभु, आप मेरे साथ पाताल में निवास करें, आप मेरे रक्षक बने, मैं ही आपका भक्त हूँ। और प्रिय भक्तों, भगवान विष्णु ने स्वयं पाताल में जाकर राजा बलि के द्वारपाल बनना स्वीकार किया। स्वर्ग खामोश था। लक्ष्मी जी शेषनाग पर बैठी प्रतीक्षा कर रही थी। लक्ष्मी जी का हृदय रो रहा था। तब नारद मुनि पधारे। नारायण नारायण माते। लक्ष्मी बोली, अब स्वामी तो बंदी बन गए हैं देव मुनि। हाँ माते, पर एक युक्ति है, आप प्रभु को छुड़ा सकती हो बलि की बहन बनकर। नारद मुनि अंतर ध्यान हो गए। लक्ष्मी जी दुखी हो गई। कैसे एक राक्षस ने मेरे स्वामी को पाताल में द्वारपाल बना दिया। और तब लक्ष्मी ने लिया एक नारी का रूप। वस्त्र साधारण, आंखों में श्रद्धा, हाथ में रक्षा सूत्र। लक्ष्मी जी पहुँचे बलि के महल में। हे राजन, मेरे कोई भाई नहीं है। श्रावण पूर्णिमा है, क्या आप मेरे भाई बनोगे? राजा बलि खुश हो गया और हाँ बोला। नारी रूप में लक्ष्मी जी बोली, बलि राजा, अब आप मेरे भाई हो तो यह रक्षा सूत्र बांधना चाहती हूँ। हाँ बहन, बांध दो। बलि ने हाथ आगे किया। लक्ष्मी जी ने तुरंत बलि के कलाई पे रक्षा सूत्र बांध दिया और आशीर्वाद दिया, जुग जुग जियो मेरे भाई। बलि भाव विभोर हो गया, ये तो मेरा सौभाग्य है। हे बहन, आपको जो चाहिए वो मैं ही दूंगा। बोलो बहन, रक्षा सूत्र की भेंट। स्त्री रूपे लक्ष्मी जी बोली, मुझे मेरे पति लौटा दो। बलि स्तब्ध हो गया। सामने स्वयं लक्ष्मी जी खड़ी। बलि राजा ने भावपूर्वक नमन किया। लक्ष्मी विष्णु को प्रेम से विदा किया। राजा बलि राक्षस था, पर वो सबसे महान भक्तों में गिना गया। जब लक्ष्मी जी ने बलि को भाई कहकर रक्षा सूत्र बांधा, वह सिर्फ परंपरा नहीं थी, वो एक अमर पवित्र बंधन था सृष्टि के हर एक भाई बहन के लिए। जिसने भी इस रक्षा सूत्र की लीला श्रवण किया है, प्रेम पूर्वक दूसरों तक पहुंचाई है, उसके घर में स्वयं लक्ष्मी चलकर आती है। एक बहन का आशीर्वाद है, एक भक्त का बलिदान है। यह वो रक्षाबंधन है, परिवार में प्रेम की गंगा बहती है, धन की वर्षा होती है, घर आंगन में श्री हरि और लक्ष्मी जी का वास होता है। राजा बलि, श्री हरि और लक्ष्मी जी की लीला जिन्हें सुनी और सुनाई, किसी को शेयर की, उसके कुल में कभी दरिद्रता, कलह और दुख प्रवेश नहीं करता है। जय लक्ष्मी माता, जय बलि राजा। कमेंट में लक्ष्मी नारायण लिख दो, आपके जीवन में भी माता लक्ष्मी दर्शन देगी।